दोस्तों बात करें दिल्ली में एजुकेशन की, तो एट प्रेजेंट टाइम में SOSE यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली में काफ़ी ट्रेंड में है, चर्चा में। हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन दिल्ली के ऐसे स्कूलों में हो जाए। हर एक स्टूडेंट का सपना है कि मैं SOSE स्कूलों में पढूं। आखिर सपना भी क्यों ना हो, क्योंकि ये SOSE स्कूल कुछ खास है, कुछ अलग है बाकी सारे स्कूलों से। अच्छा, इन स्कूलों में एडमिशन के लिए ना ही पैसे चलते हैं और ना ही जैक चलता है। एक टेस्ट होगा आपका, टेस्ट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है। तो भाई टेस्ट कैसा आता है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो में आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूं। और एंड में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसे फॉलो करके आपका एडमिशन इन स्कूलों में हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। सबसे पहली बात ये कि सफलता ऐसे ही हासिल नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और वो फॉलो करना पड़ता है जो बाकी सबसे हटके होता है। सबसे पहली बात है कि इन स्कूलों में दो क्लासेज में एडमिशन होता है। पहला है 9th और दूसरा है 11th, यानी कि क्लास 9th और 11th में एडमिशन होता है इन स्कूलों में एट प्रेजेंट टाइम में। इन फ्यूचर इसे आगे पीछे और क्लासेज में भी ऐड किया जा सकता है। अलग अलग डोमेन है, लाइक स्ट्रीम कह सकते हैं आप। 9 के लिए अलग है, 11 के लिए अलग है। अब यहाँ पर दोनों का जो टेस्ट का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा अलग अलग है। जो 9th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पिछले साल इसके लिए जो स्कूल थे वो 31 स्कूल थे, लेकिन इसे अभी बढ़ाने के बाद 100+ करने की तैयारी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट की। तो अभी आपको स्कूल जो है ज़्यादा मिलने वाले हैं और आपके नज़दीक में भी ये स्कूल होने वाले हैं। अब तैयारी की बात करें तो अगर आप चाहते हैं 9th में एडमिशन, तो आपको पूछा जाएगा 8th क्लास का, यानी कि जो सिलेबस होगा वो आपका होगा 8th क्लास, राइट। क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं 11th में एडमिशन, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड का, यानी कि 10th क्लास का सिलेबस रहेगा। ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक और आपको बात यहाँ पर नोट करनी है। 2 टाइप से आपको यहाँ पर टेस्ट होता है। एक होता है आपका सामान्य जो कि सभी का होगा, और एक होता है आपका सब्जेक्टिव जो कि विषय वाला होता है। और यहाँ पर जो सामान्य टेस्ट होगा उसे हम कह सकते हैं उसमें कुछ जीके के प्रश्न हो सकते हैं, कुछ रीजनिंग के होंगे, मेंटल एबिलिटी के होंगे और काफ़ी सारे स्टेप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा रहता है विषय वाला, सब्जेक्ट वाला, यानी कि 8th क्लास का पूछा जाएगा। इसमें जो सामान्य पेपर होता है वो जनरल सा पेपर होता है और इसमें मैक्सिमम सवाल आपके रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। रीजनिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर रीजनिंग में आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो लगभग बच्चे इस 100 में बच्चे 90+ तो लेकर आ ही जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने टाइम दिया है, प्रैक्टिस की है, तो 90+ तो आपके आ जाते। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो 90+ है ना, ये लगभग काफ़ी सारे बच्चों के आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि ये 90+ को लगभग 100 करना है, तभी आपका चांस बनेगा। क्योंकि जो सारे कर रहे हैं ना वो तो सभी कर रहे हैं, वो आप भी कर रहे हो, तो भैया रैंक में कैसे आओगे। एक और बात, एक डाउट होता है पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट के मन में, कि यहाँ पर जो एडमिशन है ना वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी होते हैं। मतलब ये 9th क्लास में जो बच्चे एडमिशन होगा वो सरकारी प्लस प्राइवेट, मतलब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे चलता है 50-50%। मतलब 50% सरकारी स्कूल के बच्चे लिए जाते हैं और 50% प्राइवेट स्कूल के बच्चे लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये 50% सरकारी स्कूल के बच्चे ही भरे जाएंगे
और ये 50% जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही भरे जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट से आ जाए, क्योंकि प्राइवेट के जो बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं उनको ये कह सकते हैं कि ज़्यादा तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिला करके ही एडमिशन होता है। प्राइवेट स्कूल का 50% कोटा फिक्स है और सरकारी स्कूल का भी 50% कोटा फिक्स है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सामान्य है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे और जो विषय है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक चीज़ और है कि जो स्टेम है वहाँ पर, क्योंकि स्टेम जो है वो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको जो ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे विषय वाले वो होंगे आपके साइंस और मैथ्स से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और ज़्यादा का मतलब मैं यही कहूँगा कि सारे प्रश्न आपको साइंस और मैथ से पूछे जाएंगे स्टेम के अंतर्गत। बाकी जो डोमेन होते हैं उनमें भी आपको साइंस और मैथ्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है। एसएसटी भी आपसे पूछी जा सकती है लेकिन कम, क्योंकि अगले साल इसको ट्रेंड जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसे चेंज करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और उनमें बच्चों को अलग करना या छांटना या टैलेंट को देखना, इसलिए थोड़ा सा ये और टफ आपके लिए होने वाला है। बात करूं मैं कि तैयारी की, तो देखो अब सिंपल सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं कोचिंग लेनी है। जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में आपके पास साइंस मैथ्स हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी को अच्छे से करना है। यानी कि जो एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम की आप नॉर्मली तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको भैया देखो, अगर आप 10th में हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो साइंस और मैथ पढ़ोगे वो आपके बुक से ही पूछा जाएगा, सिलेबस से पूछा जाएगा। और आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तैयारी आपको 10th में भी काम आएगी। सेम यहाँ पर जो 9th के लिए वो 8th की तैयारी आपको 8th में भी काम आएगी और एसएससी में भी आपको काम आएगा। तो आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, जो सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं, जो आपके लगे हुए। पहली बात तो सब्जेक्ट को आपको स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो ना उसी को डीप चलते जाइए, उसी की प्रैक्टिस करते जाइए और एक एक सवाल को थोड़ा डीपली देखिए। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 10th में आपके भैया 100 नहीं आए तो 90% आ जाए, 80 आ जाए, 70 आ जाए, 60 आ जाए। बट एसएससी में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टॉप रैंक वालों को ही लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करनी है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको ओवरऑल आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या तैयारी करनी होगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। एनएमएमएस, एमबीपीपी एंड एनटीएससी के भी एग्ज़ाम आपके होते हैं और ये एग्ज़ाम आपके तीनों क्लासेस में होते हैं, 8th, 9th और 10th। अब आपको जो ये तैयारी करनी है ना, जो सामान्य की तैयारी करनी है, तो भैया प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप? इसके लिए आपको ये तीनों पेपर, और इन तीनों पेपर में क्योंकि एनएमएमएस हो या एनटीएससी हो या एमबीपीपी हो, इनमें 2 टाइप के आपको पेपर आते हैं। पहला आता है सामान्य जानकारी यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो अगर आपने मेंटल एबिलिटी की तैयारी करनी है, मानसिक योग्यता की, सामान्य की, तो आपको ये वाले पेपर भी हेल्प करेंगे, ये वाले पेपर भी हेल्प करेंगे और ये वाले पेपर भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपको इन तीनों के जो पीडीएफ है ना पेपर के पुराने साल के, वो अभी से ले लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन करने वाला अचानक से सेलेक्ट नहीं होता है, उसकी होती प्रिपरेशन, तैयारी, प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस लगातार करनी होती है। जब भी हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो वो जो सफ़र होता है ना लक्ष्य तक पहुंचने का, वो बड़ा कठिन होता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, और यही पसीना और यही मेहनत आपको लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो ओवरऑल आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको जो बुक्स आपके लगे हुए हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना है।
और अगर आपको बाकी का जो जनरल पेपर सामान्य की तैयारी करनी है, जिसमें कि मानसिक योग्यता के सवाल होते हैं, उनके लिए आपको इन प्रश्नों की या इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। हाँ, रीजनिंग के लिए आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको उधर उलझना नहीं है। अगर आप इनके 2-2, 3-3 और 4-4 पुराने पेपर भी उठा लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं और बस करते जाइए, तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। तो आई होप आपको एसओएससी की तैयारी का क्लियर हो गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना क्या है। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंककि सारी अपडेट आपको लगातार शेयर करता रहता हूँ। एक ज़रूरी बात, बच्चे जब नोटिफिकेशन चला जाता है, जब मतलब फॉर्म निकले हैं उसकी डेट निकल जाती है, उसके बाद पूछते हैं कि हमें भी फॉर्म भरना था, क्योंकि अपडेट आप तक पहुंची नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।